टोंक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाल्मीकि समाज ने गोगा नवमी पर गोगा जी शोभा यात्रा विकास नगर से आरंभ होकर घंटा घर चौक पर समाप्त हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। गोगा जी लोक देवता माने जाते हैं। गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी, दूर मेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़ में स्थित, जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को मेला लगता है। गोगा जी का जन्म संवत 1003 ददरेवा चूरू, जन्म वंश नागवंशीय चौहान, पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, पत्नी का नाम केलमदे। लोक देवता गोगा जी को नागों के देवता और जाहिर पीर, हिंदू धर्म में नागराज जी का अवतार, मुस्लिम धर्म में गोगा पीर इन नामों से जाना जाता है। गोगा जी का जीवन परिचय। जन्म से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार गोगा जी की माता बाछल की शादी के कई वर्षों बाद संतान नहीं हुई। कई देवी देवताओं की शरण में जाने के बाद उनके परिवार के इष्ट देव गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद व खाने को दिए हुए सुगंधित पदार्थ गुगल से गोगा जी का जन्म हुआ। इसलिए इनका नाम गोगा गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद होने के कारण गो तथा गाय माता का प्रथम अक्षर गा को सम्मिलित कर गोगा रखा गया था। गोगा जी के जन्म से पहले बाछल की ननद को भाभी पर शंका थी। ननद ने अपने भाई के कान गलत गलत बातों से भर दिए और देवर जी ने अपनी पत्नी की भत्सना की और निर्दोष पत्नी को मायके बैलगाड़ी में बिठाकर पहुंचा दिया। रास्ते में गोगा जी ने मां के प्रार्थना की कि मेरा जन्म पितृगृह में ही होना चाहिए, नहीं तो नाडिया कहलाऊंगा। इसी बीच बैलगाड़ी के एक बैल को सांप ने काट लिया। बाछल जी को वापस ददरेवा चूरू आना पड़ा, जहां पर वीर गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी की पत्नी का नाम केमलदे था, जिसे विवाह के समय एक सर्प ने काट लिया था। इससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, जिससे संसार के सभी सर्प आकर गर्म कढ़ाई में गिरने लगे। तब सांपों के रक्षक तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी और केमलदे का जहर चूस कर वापस जीवित किया। सर्पों के देवता के रूप में पूज्य होने का आशीर्वाद भी दिया। गोगा जी की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि इनके चचेरे भाई अर्जुन सरजुन ने भूमि बंटवारे को लेकर हुए विवाद के कारण इनके इलाके की सारी गायों को घेर कर मुस्लिम आक्रांता गजनवी को दे दी, जिस कारण गोगा जी गायों को बचाने गए। इस पर गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ चिनाब नदी पार कर गजनवी से युद्ध करके गायों को मुक्त करवाया। महमूद गजनवी ने इनके युद्ध शौर्य को देखकर इन्हें जाहिर पीर या जिंदा पीर कहा था, लेकिन वापस आने के बाद इनके चचेरे भाइयों ने इनसे युद्ध किया, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अन्य इतिहास के अनुसार गोगा जी ने अपने चचेरे भाई अर्जुन सुरजन के साथ भूमि विवाद पर युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी। युद्ध में लड़ते हुए उनका शीर्ष ददरेवा चूरू में गिरा। इसी कारण इसे शीर्ष मेड़ी ददरेवा तालाब की मिट्टी से सर्पदंश का जहर उतारने की ऐसी लोक मान्यता है। और कपंध बिना शीर्ष का धड़ गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसी कारण इसे धुरमेड़ी कहते हैं। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष चौधा की रिपोर्ट।